नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल गो गोरखपुर। मैं काव्या लेकर आई हूँ आज सुबह का ताज़ा समाचार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 सबसे बड़ी सकारात्मक खबरों के साथ, जो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी। पहली बड़ी खबर, शहर को आज जाम से मुक्ति मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज जनता को समर्पित करेंगे। दूसरी अच्छी खबर खेल के मैदान से है। एक राजमिस्त्री के बेटे और गोरखपुर के होनहार क्रिकेटर विशाल निषाद का चयन आईपीएल में हुआ है। और तीसरी सकारात्मक खबर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं हर एक खबर का पूरा हाल। सबसे पहले बात उस खबर की जिसका इंतजार शहरवासी लंबे समय से कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को धर्मशाला गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर बने नए गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। पुराने पुल पर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया था, जिसे देखते हुए 137.83 करोड़ रुपए की लागत से ये 2 लेन ओवरब्रिज बनाया गया है। इसकी लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है। इसके खुलने से सोनौली मार्ग की ओर जाने वाले यात्रियों को अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आसपास के घरों की निजता का ख्याल रखते हुए इसके किनारों पर व्यू कटर भी लगाए गए हैं। सड़क सुविधा के बाद अब बात करते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी सप्ताह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 50 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें सबसे खास है एक नया प्राइवेट वार्ड, जो पुराने वार्ड की जगह आधुनिक सुविधाओं के साथ बनेगा। इसके अलावा बाल रोग विभाग में पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड, मेडिकल रिसर्च यूनिट और एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी जनता को समर्पित किया जाएगा। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां गोरखपुर के एक लाल ने कमाल कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी में गोरखपुर के मिस्ट्री स्पिनर विशाल निषाद को पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। जंगल अयोध्या प्रसाद लहसड़ी के रहने वाले विशाल एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता राजमिस्त्री हैं। पिता ने बेटे का सपना पूरा करने के लिए विशाल की मजदूरी छुड़वाकर उन्हें प्रैक्टिस पर भेजा था। विशाल ने अपनी सफलता का श्रेय विराट कोहली से मिली प्रेरणा और अपनी मेहनत को दिया है। खेल में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि स्केटिंग में भी शहर का नाम रोशन हुआ है। विशाखापत्तनम में हुई 63वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में गोरखपुर के स्वतंत्र देव सिंह ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में ये मुकाम हासिल किया। स्वतंत्र देव ने अपनी जीत का पूरा श्रेय अपने माता पिता और कोच निखिल सिंह राठौर को दिया है। दिमाग के खेल यानी शतरंज में भी गोरखपुर पीछे नहीं है। जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित मन्नू लाल श्रीवास्तव स्मृति ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में विवान शुक्ला ने बाजी मारी है। फीडे रेटेड खिलाड़ी विवान ने 4.5 अंक हासिल कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। मेयर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें और अन्य विजेताओं को सम्मानित किया। खेल के बाद अब बात विद्यार्थियों और शिक्षा जगत की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारिणी में बदलाव किया है। पहले 15 दिसंबर को जो डेट शीट आई थी उसमें काफी गलतियां थीं, जैसे बीएससी कृषि के रेगुलर और बैक पेपर एक ही दिन थे। अब इसे ठीक कर दिया गया है। हालांकि विधि के छात्रों का कहना है कि नए टाइम टेबल में परीक्षाओं के बीच गैप बहुत कम है। स्कूली छात्रों के लिए भी एक जरूरी अपडेट है। यूपी बोर्ड ने 2026 की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। गोरखपुर मंडल में ये परीक्षाएं दूसरे चरण में यानी 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच होंगी। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वे 10 जनवरी से आंतरिक मूल्यांकन के नंबर वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दें। खजनी के उसवा बाबू स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में खाने में कीड़े मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि प्रधानाध्यापिका रीता आर्या और रसोइया के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल है। प्रधानाध्यापिका का आरोप है कि रसोइया जानबूझकर खराब खाना बनाती है और धर्मांतरण का दबाव डालती है, जबकि रसोइया और एक अन्य शिक्षिका ने प्रधानाध्यापिका पर तानाशाही का आरोप लगाया है। खोराबार में हुए हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और पंच परिवर्तन को अपनाकर ही भारत विश्वगुरु बन सकता है। उन्होंने जातिगत भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। शहर में त्योहारों की रौनक भी दिखने लगी है। क्रिसमस के मौके पर गोरखपुर के चर्चों में खास सजावट की गई। सेंट जॉन चर्च बशारतपुर और सेंट मार्टिन चर्च में लोगों ने कैंडल जलाकर प्रार्थना की। सेंट जोसेफ और सेंट एंथोनी चर्च में कैरल सिंगिंग ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। लेकिन इस उत्सव के बीच मौसम थोड़ा खलल डाल रहा है। घने कोहरे और ठंड ने ट्रेनों की रफ्तार थाम दी है। बुधवार को 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट रहीं। नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन तो 9 घंटे की देरी से आई। कोहरे को देखते हुए सड़क सुरक्षा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। परिवहन और यातायात विभाग ने एक्सीडेंट जोन में चेकिंग अभियान चलाया।
बिना हेलमेट, मोबाइल पर बात करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 126 लोगों का चालान काटा गया। आयकर विभाग की छापेमारी शहर के 5 बड़े कारोबारियों के यहां दूसरे दिन भी जारी रही। ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर 200 से ज्यादा अधिकारी जांच कर रहे हैं। कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिससे कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने 47 दुकानों पर छापे मारे। गड़बड़ी मिलने पर 7 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और 16 नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। अब नजर डालते हैं क्राइम की खबरों पर। गुलरिहा के फुलवरिया गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत की बुआई को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और असलहे लहराए गए। एक व्यक्ति की हड्डी टूट गई है। पुलिस ने 12 नामजद और 17 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। कैंपियरगंज के सोनौरा बुजुर्ग गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक शिक्षक आशुतोष सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। उन पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से वार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक दुखद खबर बाराबंकी से जुड़ी है। शाहपुर की रहने वाली ममता यादव की वहां हत्या कर दी गई। पहले इसे ब्रेन हैमरेज बताया गया था, लेकिन जांच में हत्या की बात सामने आई। वो अपने प्रेमी से मिलने गई थी। उसकी शादी इसी साल हुई थी। महराजगंज की एक युवती ने गुलरिहा के एक युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण करने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी और उसके भाई पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अंत में बांसगांव में छेड़खानी से तंग आकर एक 19 वर्षीय शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। वो अफसर बनना चाहती थी, लेकिन एक मनचले की वजह से उसने सल्फास खा लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। जाने से पहले एक जरूरी बात, जिले में वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम चल रहा है। बीएलओ घर घर जा रहे हैं। अगर आपके घर कोई बीएलओ आए तो उन्हें सही जानकारी जरूर दें। मौसम बहुत सर्द है और कोहरा भी घना है, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। कल सुबह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा YouTube रेडियो चैनल। नमस्कार।